कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना, राज्यपाल के कृषि बिल रोकने का विरोध किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचेंगे। सचिन पायलट, तमाम विधायक यहां पहुंच चुके हैं। सत्ता संगठन से जुड़े हुए लोग यहां मौजूद हैं और कई विधायक अपने साथ अपने अपने इलाकों के किसानों को लेकर भी यहां पर पहुंचे हैं। किसानों की बात, किसानों के साथ आज कांग्रेस कर रही है। आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राजभवन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जयपुर से दिल्ली तक। यह आवाज कब पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। इस धरने का, इस प्रदर्शन का स्वरूप क्या होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अरे भाई साहब, हो सकता है इसकी जेब कट गई हो, ये लो पैसे। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। डूडी साहब दिखाई दे रहे हैं, सचिन पायलट भी यहां पहुंच चुके हैं, विधायक तमाम दिखाई दे रहे हैं। गोवर्धन, क्या अपडेट, क्या जानकारी, कितनी देर बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे? और खुद का नाम कमा रहा है। आज से जेब कट रही है तो किसान की कट रही है। एक किसान अपनी फसल पे तकरीबन 15,000 एकड़ हर वर्ष ज्यादा खर्च कर रहा है और किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपए उसको देके और उसका प्रचार इतना कर रहे हैं कि किसान को 6 लाख रुपए ये लोग दे रहे होंगे। अरे इससे ज्यादा तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों को पेंशन दे दी, 1,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। एक महीने के 12,000 बनते हैं और बूढ़ा बूढ़ी दोनों हो तो 24,000 बनते हैं। तुम तो 6,000 देके इतना प्रचार कर रहे हो, हम तो 24,000 देके भी नहीं कह रहे। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने कानून बनाया किसानों के फायदे के लिए। उन कानूनों को हमारा राज्यपाल आगे नहीं भेज रहा है, उनको रोक के बैठा है ताकि एक कानून लागू हो गया तो राजस्थान के किसान को फायदा मिल जाएगा। आज कांग्रेस की सरकार ने किसान को बिना ब्याज पे ऋण दिया, किसानों के कर्ज। चलिए, दीपक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। असल में जिस जगह पर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी भीड़ यहाँ पर इस वक्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार संबोधन का दौर चल रहा है और शायद कुछ तकनीकी खामी भी है जिस वजह से गोवर्धन आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। दीपक बाहर की तरफ मौजूद हैं इस शहीद स्मारक के, जहाँ से ये तमाम लोग, तमाम गणमान्य लोग, विधायक, माननीय लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दीपक, क्या तस्वीरें अब वहाँ पर, क्या कुछ हलचलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि सीएम साहब जब आएंगे उससे पहले कुछ हलचलें बढ़ेंगी। क्या खबर मिल पा रही है आपको? सीएम साहब कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे? चलिए, आवाज़ दीपक भी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी गोवर्धन और दीपक लगातार वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सचिन पायलट यहां पर मौजूद हैं और तमाम कांग्रेसी चेहरे यहां मौजूद हैं। आवाज़ बुलंद की जा रही है किसानों की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल में कोरोना वैक्सीन पर देश को बड़ा तोहफा मिला है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब यह वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाई जा सकेंगे। इससे पहले एक्सपर्ट कमेटी ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश डीसीजीआई से की थी। डीसीजीआई के निदेशक वीजी सोमानी ने बताया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। डीसीजीआई के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा।
भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन अब जल्द लोगों के लिए मुहैया होगी। एक अच्छी खबर, डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। 2 डोज जिंदगी की, कोरोना को से जंग। Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs Bharat Biotech, as well as phase 3 clinical trial of Messrs Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. कोरोना वैक्सीन की मंजूरी को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा है कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो भारत में बनी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की भी तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया है। इसके मूल में देखभाल और करुणा है। उन्होंने वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी को एक साहसी लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया। पीएम ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी के बाद कोरोना मुक्त और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी का स्वागत किया है। डब्ल्यूएचओ ने लिखा है कि वैक्सीन कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करेगी। क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ प्राथमिक आबादी में वैक्सीन का उपयोग महत्वपूर्ण होगा। डब्ल्यूएचओ ने स्वागत किया वैक्सीन का, इस वैक्सीन की मंजूरी का स्वागत किया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ इस वैक्सीन को कारगर बताया। कहा ये कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में काफी कारगर साबित होगी, मदद करेगी। कोरोना पर वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ, अब इसे आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। क्या है चुनौती और कैसे आम आदमी की होगी वैक्सीन तक पहुंच, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शंकर आनंद। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई के द्वारा कोरोना वैक्सीन के मामले पर उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस मामले पर कमेटी के द्वारा यह प्रदान किया गया है कि 2 कंपनी, जो भारत की जो कंपनी है मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक नाम की कंपनी के जो वैक्सीन है उसको अंतिम तौर पर मंजूरी दी गई है। इस मामले पर औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन वैक्सीन कैसा लगेगा, किस तरह से तमाम राज्यों पर आम लोगों तक पहुंचेगा, इसकी भी तमाम व्यवस्था कर ली गई है। तो 3 दिनों के अंदर में इस टीका को तमाम राज्यों पे पहुंचाया जाएगा, जिसे विशेष विमान से कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन के मार्फत से बकायदा पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जहां पर टीकाकरण केंद्र पे जब पहुंचाया जाएगा तो उसके बाद टीका केंद्र पे 3 रूम बने होंगे और उस 3 रूम के अंदर 5 चरण के अंतर्गत आम लोगों को टीका दिया जाएगा। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है और एक अनुमान के मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर इस तमाम प्रावधान को पूरा कर लिया जाएगा। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 1 सप्ताह के बाद कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक उपलब्ध हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजधानी दिल्ली की परिकोल भारद्वाज ने महज 13 साल की उम्र में राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार हासिल किया है। पहाड़ों और हाई एल्टीट्यूड पर लोगों की सेवा करने और साहस दिखाने के जज्बे ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। परिकोल हर साल गर्मी की छुट्टियों में ऐसे स्थान पर पहुंच जाती हैं और लोगों की सेवा करती हैं।
जून 2019 बाबा केदारनाथ के द्वार पर 13 साल की एक निडर बच्ची -7 डिग्री तापमान पर कुदरत से जूझते श्रद्धालुओं का फरिश्ता बन गई। जब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ठंड और थकान से बेहाल होकर श्रद्धालु बेहोश होने लगे तो मौसम और इंसान के बीच दीवार सी बन खड़ी हुई परिकुल भारद्वाज। परिकुल के इसी शौर्य को सराहा गया और इसी साल जनवरी में राष्ट्रपति के हाथों बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारी परिकुल भारद्वाज पहाड़ों पे यूजुअली कोई फीमेल डॉक्टर ज़्यादा होती नहीं और सबसे ज़्यादा सफ़र करते बच्चे और लेडीज़, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि कोई उनसे बात कर सके, उनकी प्रॉब्लम के बारे में समझ सके, क्योंकि हर कोई काम जैसे कि कोई मेल डॉक्टर है वो किसी फीमेल से इतने आराम से बात नहीं कर सकता। काफ़ी सारे यात्री लेडीज यात्री थी जो भीग गई, फिर भी भीग जाने के बाद में वो बेहोश हो गई। परिकुल ने आकर के तुरंत हमारे जो 6 सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड हॉस्पिटल को बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर कुछ लेडीज़ बेहोश हो गई हैं, तो हमारी रेस्क्यू टीम ने वहाँ पर जाकर उन लोगों को रेस्क्यू किया और उनकी जान भी बचाई। परिकुल देश की पहली और सबसे छोटी उम्र की फीमेल रेस्क्यूअर है और उसे 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, बीएसएफ और एयरफोर्स से साझा ट्रेनिंग मिली है। 2017 से लेकर 2019 तक लगातार 3 साल परिकुल ने अपनी गर्मी की छुट्टियों के पूरे 45 दिन केदारनाथ में बिताए और वहां श्रद्धालुओं की सेवा के इसी जज्बे पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शाबाशी पाई। बहादुर बच्चों की परेड में परिकुल शामिल हुई, थल सेनाध्यक्ष ने सराहा और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आया। लेकिन परिकुल की एक इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। आगे के लिए मैंने सोचा है कि हम अपना एक इंस्टीट्यूट लाए जो कि पहाड़ों पे हो और हम वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दे सकें और कैसे वहाँ पे हम पहाड़ों पे कैसे सबको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उनको स्पेशली ट्रेन कर सके। ये सपना आज नहीं तो कल पूरा करेगी परिकुल, क्योंकि उसे पहाड़ों से प्यार है। पहाड़ की ऊंचाइयां उसे डराती नहीं है, बल्कि और ऊंचा उठने का साहस और जुनून देती हैं। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात कोविड-19 महामारी की। इस महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।